बिल्कुल बाजार जैसे क्रंची पोटैटो बाइट्स आज हम बनाएंगे जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे और आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू और इनका छिलका निकाल दिया है। अभी हम इसे मैश करेंगे ताकि इसमें लम्प्स नहीं रहे, हम गुठलियाँ नहीं चाहते। आप चाहें तो इन आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे आलूओं को मैश करके रेडी कर लिया है और आप देखें अब ये जो टेक्सचर है ये बहुत स्मूथ है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, ऑरिगेनो या फिर इटालियन सीजनिंग, अनियन पाउडर। अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है आप अनियन को घिस के उसका पानी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गार्लिक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें सूजी। सूजी डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बाइंडिंग में भी आसानी होगी। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ब्रेड क्रम्स आपको कितने ज़्यादा या कम डालने हैं ये डिपेंड करता है आपके आलू कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बाइंडिंग नहीं हुई है तो आप ब्रेड क्रम्स थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। हमें इसकी सॉफ्ट डो टाइप कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको इस तरह से हाथ में लेंगे तो ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अब हम इसको देंगे एक स्क्वायर शेप। आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं बट मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हाथ में लगाया है थोड़ा सा ऑयल। और अब अगर आप ध्यान दें तो मैं ऊपर से 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए साइड से भी प्रेस करूँगी और जो थंब है मेरा अंगूठा है वहाँ पे भी हमें इम्प्रेशन देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट दिखने में ये शेप बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आप सारे आलूओं को बना के रेडी करें। ये मैंने कर लिया है। आप देखिए स्क्वायर टाइप मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अब हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को जब भी आप क्रश करें आप ध्यान रखें आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करें वरना ये एकदम से चूरा हो जाएगा। तो आप अपने हाथ की हेल्प से इसको इस तरह से करें या किसी जिपलॉक बैग में डाल के या किसी कपड़े के अंदर डाल के ऊपर किसी हैवी बेलन से आप जब इसको कूटेंगे तो इसका चूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है और जो कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं वो आप रहने दें, उससे बाइट और क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लरी। उसके लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। तो जो कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इस स्लरी की वो थिन होगी, हमें मोटी नहीं रखनी बिकॉज हम चाहते हैं ये जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ये बहुत ही क्रंची बने। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि लम्प्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहें। इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार मसाला। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और अगर अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो आप देखें ये बहुत पतली है, यही हमें चाहिए। अगर स्पून पे भी आप देखें एक बहुत ही पतली थिन लेयर है हमारी, ऐसी हमें चाहिए। तो यहाँ हम पोटैटो बाइट को पहले डालेंगे स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स में। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं बट कॉर्नफ्लेक्स से जो बाइट आता है, जो टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब ये रेडी है। इसी तरह से सारे पोटैटो बाइट्स को हम कोट करके रेडी रखेंगे। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूंगी 30 मिनट्स टू 1 आवर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं किसी जिप लॉक बैग में और फ्रीज़र में रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक। जब भी आपको फ्राई करना हो फ्रिज से निकालें और एकदम से फ्राई करें। अब मसाला बनाने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, उसी के साथ अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर,
और ओरिगानो या फिर इटालियन सीजनिंग। ये जो मसाला है जब हम इसको पोटैटो बाइट्स के ऊपर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो टेस्ट आएगा वो इसमें देगा। तो इन सबको अब आप मिक्स करें। आप चाहें तो इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आप इस तरीके से पकोड़े बनाएं या पोटैटो बाइट्स बनाएं उस पर स्प्रिंकल करें, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। आप छोटा सा एक कॉर्नफ्लेक्स का पीस डाल के देखें, ये ऊपर आ रहा है। अब धीरे धीरे करके आप इन पोटैटो बाइट्स को इसमें डालें। फ्लेम आपकी मीडियम हीट हो, आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी मीडियम हीट पे। तो आप देखिए हमारी क्रंची पोटैटो बाइट बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो अब एक्सेस ऑयल को आप निकालें। आप देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसको ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में और उससे पहले सर्व करने से पहले हम स्प्रिंकल करेंगे वो जो मसाला हमने रेडी किया था। ट्रस्ट मी, ये मसाला टेस्ट बिल्कुल बदल देगा, तो आप इसको स्किप नहीं करें। मटर के साथ आज हम बनाएंगे एक ऐसी नई और टेस्टी रेसिपी जो शायद आपने पहले नहीं खाई होगी, और उसी के साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार चटनी भी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे फ्रेश मटर, उसी के साथ हरी मिर्च, अदरक, और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे पल्स मोड में। मैंने इसमें पानी नहीं डाला और हमें इसकी फाइन प्योरे नहीं बनानी, एक दरदरा टेक्सचर रखना है। देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। तो ये अब हमारा बनके तैयार है। यहाँ एक बोल में हम डालेंगे चावल का आटा। यहाँ मैं 1.5 कप आटा ले रही हूँ। उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी सूजी, एक अच्छा क्रंची बाइट के लिए। अब हमने डाला है मटर का मिक्सचर। यहाँ मैंने डाले हैं कच्चे आलू जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। उसी के साथ प्याज, हरा धनिया, जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और उसी के साथ चाट मसाला। अब आप इसमें डालें दही और इस सबको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे बिना पानी डाले। जी हाँ, क्योंकि हमने इसमें दही डाली है, आलू है, मटर है, उनका खुद का अपना मॉइस्चर है। अगर आप पहले पानी डाल देंगे तो ये बैटर बहुत गीला बन सकता है और वो हमें नहीं चाहिए। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें और फिर आप धीरे धीरे करके इसमें पानी डालें। इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा थिक या गाढ़ी नहीं होगी। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ हमने डाला है थोड़ा सा पानी और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ आप देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको एक बार अब आप फाइनल मिक्स दें। जब तक हमारा ये बैटर थोड़ा 2-5 मिनट के लिए रेस्ट होगा, हम फटाफट बनाएंगे इसके साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार चटनी। तो यहाँ आप देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। सबसे पहले एक पैन में आप डालें ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें जीरा, साबुत धनिया और हींग। ये जो हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं इसमें धनिया बहुत बढ़िया टेस्ट देगा, तो आप इसको स्किप नहीं करें। इसको बस कुछ सेकंड्स भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, उसी के साथ अदरक। इसको भी अब आप भुनें ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। यहाँ आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने रेड जूसी टमेटोज लिए हैं। उसी के साथ आप डालें नमक। आप अगर मेरी रेसिपीज देखते हैं आपको पता है मैं टमाटर डालते ही नमक डालती हूँ, उससे जो टमेटो का कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट कुक कर लिया है। आप देखें टमेटोज हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ड्राइड रेड चिलीज और उसी के साथ हरा धनिया। आप डालें थोड़ा सा गुड़। गुड़ इस चटनी को मीठा नहीं करेगा बल्कि जो सारे टेस्ट हैं उसको बैलेंस करेगा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है
तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया आप उसकी स्टेम्स यानी कि डंडियों के साथ डालें, उसका फ्लेवर बढ़िया आता है। तो ये अब हमारा हो गया है। इसको अब हम कम्प्लीटली ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। तो मैंने इसे निकाला है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। इस चटनी की कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं पसंद, थोड़ी हम इसमें थिकनेस रखेंगे। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है गरम और इसमें अब हम डालेंगे हमारे मटर का बैटर और इसको आप मीडियम हीट पे फ्राई करें 3 से 4 मिनट। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे आपके चावल के आटे के मटर के पकोड़े बनके तैयार होंगे। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ आप देखें ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इन सबको अब आप ट्रांसफ़र करें टिश्यू पेपर के ऊपर और इंजॉय करें हमारी चटनी के साथ। आलू और ब्रेड से आज हम बनाएंगे एक ऐसी नई और टेस्टी रेसिपी जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे और आप भी इसे इंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। तो एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल जब हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे एक प्याज। प्याज को हमें भूनना है 3 से 4 मिनट तक ताकि उसमें हल्का गोल्डन कलर आए। अब प्याज हमारे भुन चुके हैं, हमें इसको ओवर कुक नहीं करना। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो इसको भी अब आप 1 से 2 मिनट भुनें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, हल्दी पाउडर, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और उसी के साथ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छा फ्लेवर देगी तो आप इसको स्किप नहीं करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो हमें इसे भुनना है 1 से 2 मिनट तक ताकि जो स्पाइसेस हैं हमारे वो अपना अच्छा फ्लेवर छोड़े और उनका कच्चापन नहीं रहे। तो इसमें आप डालें थोड़ा सा पानी और इसको आप 25 से 30 सेकंड्स तक भुनें। अब मसाले भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। ये मैंने 5 आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, पनीर। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और हम इसे ग्रेट करके डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखिए सारे पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो इस सबको मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पे गैस को मैं कर दूंगी बंद और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़ क्यूब। जी हाँ, चीज़ डालते वक्त आप गैस को ऑन नहीं रखें। आलू ऑलरेडी हमारे गर्म है, उसकी हीट में चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं 2 क्यूब्स चीज़ के ले रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ स्किप कर सकते हैं बट आलू और चीज़ का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद मैं डालूंगी फ्रेश कोरिएंडर और इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं मिक्स करती जाऊंगी चीज़ अपने आप मेल्ट होने लगेगा। तो ये फिलिंग बहुत ही डिलिशियस बनती है। आप इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, पराठास में यूज़ कर सकते हैं, समोसास में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने लिया है एक ब्रेड स्लाइस और इस पे हम लगाएंगे ये फिलिंग। आप फिलिंग को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाएं, एक मीडियम कंसिस्टेंसी की लेयर हम इस पे लगाएंगे। तो आप इवनली इसको स्प्रेड करें। यहाँ पे आप देखें मैंने कॉर्नर्स में भी अच्छे से इसे लगा दिया है। अब हम इसको काटेंगे। तो आप इम्प्रेशन दें पहले नाइफ से और फिर हम इसको 3 स्लाइसेस में काट के रेडी करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे हम इसी तरह से बाकी के सारे ब्रेड स्लाइसेस को बनाकर भी रेडी रखेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ मैदा। सीजनिंग के लिए मैं डालूंगी ओरिगैनो,
चिली फ्लेक्स और नमक। अब आप इसमें डालें पानी और ये स्लरी की जो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है वो मीडियम होगी। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इसमें अब हम डालेंगे और पानी और इसको बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे ताकि लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहें। तो आप स्पून की हेल्प से लम्स को ब्रेक करें। आप देखिए ये बिल्कुल हमारी स्मूथ स्लरी बनके तैयार है। अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप स्पून के पीछे देखें, ये इस तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स और हमारी स्लरी। तो यहाँ अब आप एक चीज़ी आलू टोस्ट को पहले डिप करें हमारी स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स में। मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने भी सिखाए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो इसको अब आप चारों तरफ से करें कोट। तो आप देखें ये जो अब हमारे चीज़ी आलू टोस्ट हैं ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप सारे बनाकर रेडी रखें। इसको अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे 1 घंटे तक। आप उसके बाद ही फ्राई करें वरना ये फट सकते हैं। आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक, और जब भी आपको खाना हो आप इसे फ्राई करें। तो यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम और इसमें अब हम डालेंगे हमारे चीज़ी आलू स्टिक्स। तो नीचे आप ब्रेड वाला जो हिस्सा है पहले वो डालें और आलू वाला आप ऊपर रखें। आपको मैं एक टिप दूंगी ये बनाते वक्त, आप आलू की जो लेयर लगाएं वो बहुत मोटी नहीं लगाएं वरना वो फट सकती है। और दूसरा, जब हम आलू वाले साइड को फ्राई करेंगे तो उसको बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करेंगे वरना वो भी आपका फट सकता है। तो बस नीचे से आप देखिए ब्रेड हमारी परफेक्ट क्रिस्पी हो चुकी है। इन सबको मैंने फ्राई करके अच्छे से निकाल लिया है। बड़े और बच्चों सभी को पसंद आने वाले क्रंची पनीर पॉपकॉर्न्स आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में। पनीर पॉपकॉर्न का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ राइस फ्लावर, ये बहुत क्रिस्पी टेक्सचर देगा, ओरेगनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, रेड चिली पाउडर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और उसी के साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो ये जो बैटर हम बना रहे हैं इसमें हम पनीर को डाल के अच्छे से हम इसको मैरिनेट करने देंगे, वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा इस पनीर पॉपकॉर्न को। अब धीरे धीरे करके आप इसमें पानी डालें और हम इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बनाएंगे। आप ध्यान रखें बहुत गाढ़ी नहीं हो वरना जो आपके पनीर पॉपकॉर्न है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होगी। अगर बहुत पतला होगा तो वो बाकी की कोटिंग को अच्छे से नहीं ले पाएगा। तो ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें डालें थोड़ा सा सॉल्ट और इसको फिर आप अच्छे से मिलाएं। तो ये जो हमारा बैटर है अब बन के बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं अब डालूंगी पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। जी हाँ, पनीर पॉपकॉर्न बोल रहे हैं तो आप इनको बहुत बड़े पीसेस में नहीं काटें। तो अब आप एक स्पून की हेल्प से बहुत जेंटली अच्छे से इसको मिलाएं ताकि जो हमारा पनीर है वो हमारे बैटर में परफेक्टली कोट हो जाए। तो अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 15 से 20 मिनट तक। यहाँ दूसरी कोटिंग के लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स और इसको हाथ से ही आप अच्छे से क्रश करें, मिक्सर ग्राइंडर में कभी भी नहीं करें वरना इसका पाउडर बन जाएगा। तो जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छा बाइट और क्रंच देंगे हमारे इस पॉपकॉर्न को। तो जनरली अगर आप बाहर पॉपकॉर्न खाते हैं या वो चिकन पॉपकॉर्न हो या पनीर पॉपकॉर्न, आप देखते हैं उसकी आउटर लेयर बहुत क्रंची होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पोहा को रोस्ट करके भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाले हैं ब्रेड क्रम्स और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी आउटर कोटिंग अब बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ अब आप पनीर के पीसेस को एक एक करके डालें। सारे पीसेस को एक साथ इसमें नहीं ट्रांसफ़र करें वरना कुछ बैटर भी इसमें आ जाएगा। तो आप बहुत जेंटली अब इसको मिक्स करें ताकि जो आउटर कोटिंग है वो अच्छे से परफेक्टली कोट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम चाहते हैं हमारे पनीर पॉपकॉर्न बहुत ही क्रंची बने। तो यहाँ मैंने सबको अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं इसे रखूँगी रेफ्रिजरेटर में 15 मिनट तक।
यहाँ ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब आप एक एक करके ट्रांसफ़र करें अपने पनीर पॉपकॉर्न और इसको अब हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि एक प्यारा गोल्डन कलर इसके ऊपर आए। आप स्पून की हेल्प से चाहें तो बीच में इसको हल्का सा स्टर कर सकते हैं। तो आप देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार पनीर पॉपकॉर्न बनके तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं मैं चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। आप देखें इसकी जो आउटर कोटिंग है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रंची बनी है। इसके ऊपर के मसाले के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, उसी के साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। जी हाँ, ये हम एक स्पेशल मसाला बना रहे हैं जो हम पॉपकॉर्न के ऊपर डालेंगे, जो इसके स्वाद को बहुत ही बढ़ा देगा। तो अब आप 1/2 टीस्पून इस पर स्प्रिंकल करें और इस सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके पनीर पॉपकॉर्न बनके तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।